स्नेक वेनम यानी सांप का जहर। जिन सांपों के डर से आम लोग खौफ में आ जाते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं, उन्हीं सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है। लोग उसके फन से जबरन जहर निकालकर उससे नशा करते हैं, कभी कभी तो सीधे कटवा भी लेते हैं। दरअसल सांप के जहर को ड्रग्स की तरह लिया जाता है और दिल्ली हो या मुंबई, बड़े बड़े शहरों में आयोजित होने वाली रेव पार्टियों में सांप के जहर से नशे का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि जिन जहरीले सांपों के काटने से चंद मिनट में लोगों की मौत हो जाती है, भला उनके जहर को नशे की तरह कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है। रेव पार्टियों में स्नैक से कैसे नशा किया जाता है? क्या जहर से वाकई नशा होता है? स्नैक बाइट क्या होता है और सांप के जहर का नशा कितना जहरीला होता है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। सांप का जहर अफीम या हार्ड ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों जैसे ही असर छोड़ता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और इनकी वजह से नशे करने वालों की बॉडी सुन्न पड़ जाती है और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। सांप के जहर से बना नशा बाकी नशे से काफी ज्यादा अलग होता है और ये शराब और यहाँ तक कि ड्रग्स से भी कहीं ज्यादा तेज चढ़ती है और देर तक रुकती है। हालांकि कई बार ये खतरनाक भी साबित हो जाती है। अगर गलती से सांप के जहर से बने नशे को किसी ने ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मौत भी संभव है। स्नैक वेनम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता है। रेव पार्टी यानी ऐसी पार्टी जहां हर गैर कानूनी चीज का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता हो। असल में रेव पार्टियां हमेशा से ड्रग्स के लिए बदनाम रही हैं। हालांकि रईसजादों की रेव पार्टियों की जान अमूमन कोकीन और एफेड्राइन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब K-72 और K-76 यानी कोबरा के जहर की गोली युवाओं को अपनी जद में ले रही है और रेव पार्टीज में युवा अब सांप के जहर का नशा करने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ खुद को सांपों से सीधे कटवाते भी हैं, जिसे स्नैक बाइट कहते हैं। ऐसी रेव पार्टी में सपेरे सांपों को लेकर पहुँचते हैं और लोगों को उनसे कटवाया जाता है। इसका नशा करने के लिए सबसे पहले सांप के सिर पर किसी हल्के औजार से तेज थपकी दी जाती है, फिर सांप को जीभ पर रखते ही वो दंश मार देता है। इसे इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि नशा करने वाले को हल्का सा चुभन महसूस होता है। आमतौर पर ये लोग सांप को अपने होंठ के पास रखकर खुद को कटवाते हैं। इसके अलावा इसका नशा करने के लिए कुछ लोग जीभ या कान के लोब पर भी सांप से डसवाते हैं। नशा करने के लिए इनकी कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें नाजा नाजा यानी कोबरा, ग्रीन स्नैक, कॉमन करैत जैसे सांपों की प्रजाति शामिल है। एक्सपर्ट्स की माने तो सांप के जहर में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं। सांप के जहर को कंज्यूम करने के लिए इसकी कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर भी लिया जाता है। वहीं कुछ लोग इस जहर को प्रोसेस कर पाउडर में बदल देते हैं। 500 ml जहर को पाउडर में प्रोसेस किया जाता है, जिसका इस्तेमाल 1000 लीटर शराब में किया जा सकता है। 1 ग्राम स्नैक बाइट पाउडर के मार्केट वैल्यू की बात करें तो इसकी कीमत 20,000 से लेकर 25,000 रुपए के करीब है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में आधा लीटर सांप का जहर लाखों रुपए में बिकता है। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर भी काफी हैरानी होगी कि सांपों के अलावा भी कुछ जानवरों का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। दरअसल इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइनी टेल्ड छिपकलियों के जले हुए शवों, जहरीले शहद, स्पेनिश मक्खियों और कैंथराइटिस का इस्तेमाल भी रेव पार्टियों में डोपिंग यानी ड्रग्स के मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है।